जय माई की। यात्राएं जीवन का हिस्सा है। आपके भी जीवन का हिस्सा यात्राएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में आपने यात्राएं नहीं की तो देश दुनिया के लोगों को कैसे जान पाएंगे कि उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, और वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। अगर आप 2 4 5 दिन अगर उस जगह पे नहीं रुकते हैं तो फिर आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसी क्रम में, यात्राओं के क्रम में, हम महाकाल की नगरी उज्जैन चलते हैं। हम महाकाल के आ गए। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के क्रम में हमारी यात्रा महाकाल के यहाँ हुई, यानी उज्जैन अवंतिका नगरी में, जहाँ महाकाल वहाँ के राजा हैं। और सांस्कृतिक रूप से अवंतिका नगरी बहुत अच्छी है। वहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं कि हमारा तो मन उनको बहुत पसंद किया। तो अवंतिका नगरी हमारा जाना हुआ है और 5 दिन वहाँ रहना हुआ है। और अवंतिका नगरी के महाराजाधिराज महाकाल महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य तल पे हम बैठ के 5 दिन सुबह और शाम भजन किए हैं। गजब का अनुभव है वहाँ का। अगर उसका हम वर्णन करेंगे तो फिर तो आपको भी आश्चर्य। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में कहीं का नहीं रहा जैसा अवंतिकापुरी का अनुभव रहा। अवंतिकापुरी में हम गए, होटल लिए और रुके। खाना पीना लगभग न के बराबर हमारा हो गया। हम कुछ खा ही नहीं पा रहे। खाना आता था, थाली में देखते थे, 1 2 और खा पाते थे, बाकी रखते। ऐसी स्थिति हमने अपने जीवन में कभी नहीं। पूरा जब हम भजन के लिए बैठते थे तो पूरा सिर जैसे लगता था फट जाए। शरीर की ऊर्जा सब हमारे सिर में ही इकट्ठी हो जाती थी और फटने को आतुर हो जाती थी। 5 दिन हम कैसे महाकाल के दरबार में भजन किए हैं ये हम ही जान पाए। महाकाल ने भजन और दर्शन का हमको मौका दिया। बगल में ही छिपरा के किनारे हरसिद्धि माई का मंदिर है, और वो भी मंदिर शक्तिपीठों में माना जाता है। शक्तिपीठ है वहाँ, माई की कोनी वहाँ है गिरी थी। तो उस शक्तिपीठ पर का भी अनुभव है। पूरी परिक्रमा हम नहीं लगा पाए। सर जैसे लगे कि अब फटा कि तब फटा। दौड़ कर जाकर नल हमने खोलकर और सीधी नल के नीचे लगा दिया। इस तरह का अनुभव हमारा है। अब पता नहीं किसी का होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस तरीके का अनुभव हमारा है हरसिद्धि माई के यहाँ और महाकाल मंदिर। भोजन तो लगभग बंद ही हो गया था। 5 दिन में मुश्किल से हम 1 आध रोटी खाए हैं, तो वो भी
कई टुकड़ों में और भजन पूरा किया। वहाँ काशी की तरह वहाँ महाकाल भैरव है चित्रा के उस पार, उनके यहाँ भी जाने का अवसर मिला और उनका भी दर्शन हुआ। रविवार के दिन बहुत भीड़ हुई, उसी भीड़ में लगकर हम भी महाकाल के उग्र स्वरूप महाकाल भैरव का दिव्य दर्शन किया। ये भी एक यात्रा के क्रम में एक दिव्य यात्रा है। ये तो हमने आपको बताया। एक घटना ऐसी घटी जिसका वर्णन हम करना चाहते हैं। वहाँ क्षिप्रा के उस पार भूखी माई है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है भूखी माई का। कहते हैं लोग धूमावती माई है। उसका विक्रमादित्य के शासन काल में भूखी माई का उल्लेख है। हमारी इच्छा थी कि जरूर जाया जाए। जून का महीना, तपती हुई धूप, महाकाल मंदिर से भजन करके बाहर निकले और चप्पल जहाँ रखे थे वहाँ चप्पल हमारा नहीं था। काफी आधा घंटा ढूंढे लेकिन चप्पल नहीं, और पैदल ही चल दी। क्षिप्रा के उस पर जाने के बाद पता लगा कि वो माई का मंदिर है, लेकिन रोड बन रहा है, आपको आगे से जाना पड़ेगा। हमने कहा चलो चलते हैं। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, अब नंगे पैर चलने की आदत तो अब रही। पीड़ादायक यात्रा थी, लेकिन अब भूखी माई के दरबार में पहुंचे। दर्शन उनका हुआ और ढोल बजाने वाला वहाँ आ गया, तो ढोल बजाया, उसको भी 10 रुपये हमारे द्वारा दिया गया। और माई का दर्शन करने के बाद जब वापस हुए, वाह, नीचे से सड़क जले और ऊपर से सूर्य भगवान तपने का तो अपना चरमोत्कर्ष, चरम पे सूर्य, और पैर रखा न जाए, लेकिन इधर उधर बढ़ते हुए भागते हुए महाकाल मंदिर पर हम आए। आने के बाद देखे तो चप्पल वही का वही है। हमने कहा वाह, कष्ट की यात्रा माई ने कराई, इसमें भी कुछ प्रारब्ध का लेखा जोखा होगा। और चप्पल हमने फिर पहना, फिर कमरे पे गए। महाकाल के दरबार से थोड़ी ही दूरी पे महाकाली का मंदिर है, जिसे कालिदास की काली भी कहते हैं। कहते हैं महाकवि कालिदास जी उसी काली की तपस्या करते थे, तो वहां भी जाने का अवसर मिला, उनका भी दर्शन हुआ। राजा भरथरी बैताल पच्चीसवीं के लेखक तो कालिदास जी ही थे। नहीं, कालिदास जी नहीं। भरथरी क्या गुफा बड़ा दिव्य नजर आया, वहां भी जाने का अवसर है। और क्या दिव्यता थी भरथरी के गुफा की।
उसको भी घूमने का अवसर मिला। पूरा उज्जैन नगरी हमने घूमी और हमने बहुत शॉर्ट में, बहुत थोड़े शब्दों में उज्जैन का वर्णन आपके सामने रखा है। आप भी जाइए उज्जैन अवंतिका नगरी, प्राचीन नगरी का तो बात ही कुछ और है। वहाँ का रहन सहन, खान पान और महाकाल की दिव्यता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। क्षिप्रा के किनारे का भी दृश्य एक अलग तरह का दृश्य। वाह, माई क्षिप्रा वहां से प्रवाहित होती है और घाट पे अगर आप बैठते हैं, क्षिप्रा के जल में स्नान करते हैं तो जीवन ही तर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं यात्रा करिए, दिव्य जगहों की यात्रा करिए। और भारत में तो दिव्य जगहें बहुत हैं जिनका दर्शन कर लेना इस जन्म के लिए मुक्ति का मार्ग है। उसी में एक अवंतिका नगरी भी है जिसका दर्शन हमको और आपको सबको करना चाहिए। जय माई।